कक्षा 7 के बच्चे ध्यान दें। हिंदी मंजरी में पिछली बार हमने आपको पाठ 4 तक पढ़ा दिया था। आज आगे का पाठ 5 निज भाषा उन्नति पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले आपको हम समस्त पद्यांशों की व्याख्या, गद्य और पद्य ये तो आप लोग जानते ही होंगे। गद्य उसे कहते हैं जिसमें पाठ यानी कि निबंध दिया होता है, और पद्य उसे कहते हैं जिसमें कविताएं दी हुई होती हैं। तो इसमें आपको कविताओं के संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। निज भाषा को सूल। संदर्भ में क्या है? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के निज भाषा उन्नति नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रसंग में कवि ने अपनी भाषा की उन्नति के लिए कहा है, और व्याख्या में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि सब प्रकार की उन्नति का आधार अपनी भाषा हिंदी ही है। हिंदी भाषा की उन्नति करना यानी कि अपनी भाषा की उन्नति करना। अपनी भाषा हिंदी के ज्ञान के बिना हृदय का दुख दूर नहीं हो सकता। करहूँ विलंब न मूल। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में कवि ने अपनी भाषा हिंदी की उन्नति के लिए प्रयत्न करने को कहा है, प्रयास करने को कहा है। व्याख्या में, हे भाइयों, अब उठो और देर मत करो, अपना कांटा दूर करो, सबसे पहले अपनी भाषा की उन्नति करो। ये सब चीज़ों की उन्नति की जड़ है, मूल है। प्रचलित करहूँ रतन, इसका भी संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में कवि ने सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए कहा है। व्याख्या, यत्न करके सारे संसार में अपनी भाषा का प्रयोग प्रचलित कर दो। ये रत्न सरकारी कामकाज, कोर्ट आदि में फैला दो। सुत सो बहुवाद। कवि ने घरेलू व्यवहार में बातचीत हिंदी में करने के लिए कहा है। व्याख्या में अपने मन की अनेक बातों को रात दिन पुत्र, पत्नी, मित्र और नौकर आदि के साथ अपनी भाषा के माध्यम से ही करो। निज भाषा। कवि ने अपनी भाषा, धर्म, समान सम्मान और कार्य व्यवहार को मिलाकर उन्नति करने के लिए कहा है। अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना मान सम्मान, अपने कार्य व्यवहार, इन सब से मिलकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। पढ़ो लिखो कोई अनुसार। इसमें भी संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में अनेक भाषाएं जान लेने पर भी सोच विचार करने के लिए कवि ने हिंदी का प्रयोग करने को कहा है। चाहे अनेक प्रकार से पढ़ाई लिखाई की जाए, अनेक भाषाएं सीखी जाए, परंतु जब भी कोई सोच विचार किया जाए तो वो अपनी भाषा में ही किया जाना चाहिए। अंग्रेजी हीन। अंग्रेजी पढ़कर सर्वगुण होकर कवि ने हिंदी के ज्ञान बिना मनुष्य को हीन बताया है। यद्यपि अंग्रेजी भाषा के पढ़ने से मनुष्य सब गुणों में चतुर्थ हो जाता है, फिर भी अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। घर की फूट बुरी। घर की फूट मतलब घर में जो है आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मनमुटाव नहीं करना चाहिए। इसमें कवि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के निज भाषा उन्नति नामक पाठ घर की फूट बुरी नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रसंग में कवि ने अनेक उदाहरण देते हुए घर की फूट को बुरा बताया। धन, मान और शक्ति की चाह करने वालों को घर में फूट नहीं पड़ने देना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि संसार में घर की फूट बहुत बुरी है। सोने की लंका घर की फूट से ही नष्ट हो गई। फूट के कारण ही 100 कौरव मारे गए और महाभारत का युद्ध हुआ। उससे जो हानि हुई उसकी पूर्ति भारत में अब तक नहीं हो पाई है। फूट के कारण ही जयचंद ने भारत में अफगानों को बुलाया और उसका फल आर्य लोग गुलाम होकर अब तक भोग रहे हैं। फूट के कारण ही महापद्मनंद ने मगध के राज्य का नाश कर लिया। उसने चंद्रगुप्त मौर्य का विनाश करना चाहा, लेकिन वो राज्य सहित स्वयं भी नष्ट हो गया। अतः यदि संसार में अपने धन, मान और बल की रक्षा करनी तो अपने घर में भूल से भी फूट मत डालो। निज भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा? अपनी भाषा उन्नति करने से अपने धर्म, मान सम्मान और कार्य व्यवहार की उन्नति होगी। हमें अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए? हमें अपनी भाषा का प्रसार सरकारी कामकाज, अदालत आदि में करना चाहिए। साथ ही ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा का विस्तार विदेशों में भी हो सके। कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त किसको किसको बढ़ाने की बात की है? कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त धर्म, मान सम्मान, एकता आदि को बढ़ाने की बात की है। कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या कारण बताया है? कवि ने महाभारत युद्ध का कारण कौरवों और पांडवों के बीच आपसी फूट को बताया।
निम्नांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति की मूल। कवि का आशय है कि निज भाषा के प्रचार प्रसार से अपने धर्म, मान सम्मान, कार्य व्यवहार आदि में उन्नति होगी। जो जग में धान मान और बल अपनी राखन होए, तो अपने घर में ही भूले फूट करे जिनको है। कवि कहना चाहता है कि संसार में अपने धन, मान और बल की रक्षा करनी तो अपने घर में भूल से भी फूट मत फूट डाले। कभी भी अपने घर में फूट नहीं डालनी चाहिए।